दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पहलगाम हमले की जांच जारी है, ठीक उसी तरह जिस तरीके से पुलवामा हमले की जांच की गई थी। दोस्तों याद है आपको 2019 में पुलवामा हमला हुआ था, कई सैनिकों की शहादत हुई थी। जब पुलवामा हमला हुआ था तो उसी दौरान बिहार का भी चुनाव था, और जब पहलगाम हमला हुआ है फिर बिहार का चुनाव आने वाला है। और पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री को जम्मू कश्मीर जाना चाहिए था, लेकिन वो बिहार चुनाव प्रचार करने चले गए। इस बीच सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जिसने पुलवामा कराया उसी ने पहलगाम कराया है। नरेंद्र मोदी सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। मोदी सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब कहते थे कि समस्या सीमा पर नहीं, समस्या दिल्ली में है। और जब प्रधानमंत्री बन गए तो आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए आर्टिकल 370 हटाया, नोटबंदी भी लागू किया। तो नोटबंदी मोदी सरकार की सबसे बड़ी चूक थी। पहलगाम हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसके बाद सरकार ने ये माना है कि पहलगाम हमला भी एक चूक था। चूक तो पुलवामा हमला भी था, और शायद इसीलिए लोग कह रहे हैं कि जिसने पुलवामा कराया उसी ने पहलगाम कराया है। बड़े अफसोस की बात है दोस्तों, अभी भी पुलवामा हमले के दोषियों को सज़ा नहीं मिली है। इस बीच भारतीय सेना के एक जवान ने पहलगाम हमले को लेकर एक भयंकर खुलासा किया है, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। वैसे तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये वीडियो खास तौर से इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारतीय सेना के जवान अगर कुछ कहते हैं, फौजी अगर कुछ कहते हैं, तो उनकी बातों को कम से कम सीरियसली लेना चाहिए। भारतीय सेना के जवान हैं, इनका नाम है अशोक कुमार। इन्होंने वो बात कह दी है जो मीडिया नहीं कह रहा है। इन्होंने साफ तौर से सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए और खुफिया तंत्र की विफलता को उजागर किया है। देखिए अशोक कुमार ने कितना डेयरिंग दिखाया और कैसे इस पूरे हमले का पर्दाफाश किया, ये आप लोगों को सुनना चाहिए। आज अशोक कुमार को आप लोग सुनिएगा। कुमार भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ। आज मैं ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ जो मेरे विवेक पे भारी पड़ता है। पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है। हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी, ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है। अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन, ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे, लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात यह थी कि हमारे सैनिक, हमारे सिपाही ज़मीन पर पड़े थे और कई घंटों तक कोई नहीं उनको उठाने आया। ना कोई मेडिकल सहायता आई, ना कोई कमांड ऑफिसर आया। ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो। एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं, बल्कि सच्चाई की भी रक्षा करना है। धोखे के सामने चुप रहना देशभक्ति नहीं। सच बाहर आना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी इनकन्वीनियंट क्यों ना हो। तो अशोक कुमार के इस खुलासे से सत्ताधारी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। कई लोग दबी जुबान में ये भी कह रहे हैं कि ये हमला सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने करवाया होगा। इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। तो अशोक कुमार ने जो खुलासा किया, इससे आप कितने सहमत हैं और आपको क्या लगता है जिसने पुलवामा कराया उसी ने पहलगाम कराया क्या? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।